एक छोटा सा बच्चा जिसकी जान चली गई थी, राम चाट भंडार में ही काम कर रहा था वो बच्चा, आज वो हमारे बीच नहीं रहा। आज उसका कहीं ना कहीं 13वां दिन है और उस 13वां दिन को लेकर आज 12 क्वार्टर के शहीदी जो यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना लगाकर बैठे अनिल कुंडू जी की अगर हम बात करें, हमारे साथ मौजूद है अनिल कुंडू जी और वो आज यहाँ पर बहुत बड़ा हवन करवा रहे हैं ताकि उस बच्चे का मोक्ष हो, ताकि उस बच्चे के लिए हवन करवाया है जो राम चाट भंडार में एक बच्चे की जलकर मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, किसी को याद हो या ना हो, एक तरफ यहाँ अनिल कुंडू जी को बिल्कुल याद है, इस बात का विचार आया कि क्यों ना उस बच्चे की शांति के लिए हम भी एक हवन करवाएं, हम भी दिखाएं कि एक बच्चे का जाना कितना दुख भरा होता है। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, मेरे बिल्कुल साथ में चल रही है हवन। यहाँ पर पंडित जी भी मौजूद है, अब इनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद अभी यहाँ पर हवन चल रहा है। हवन में क्या है, हवन में सब चाह रहे हैं सिर्फ कि शांति मिले। जो बच्चा अब हमारे बीच में नहीं रहा, जिसका सभी को दुख है, जो रामचाट भंडार के अंदर था लेकिन बच नहीं पाया, मृत्यु हो गई उसकी, उसी को लेकर आज, उसी की शांति को लेकर आज यहाँ पर, मोक्ष को लेकर आज यहाँ पर एक हवन किया गया है। उस हवन में सब सिर्फ यही प्रे कर रहे हैं कि जो छोटा बच्चा जो हमारे बीच नहीं रहा, जो चला गया है, उसको लेकर आज यहाँ पर हवन रखा गया। अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हर, तुम हो एक। यहाँ पर लगभग बहुत लोग मौजूद हैं, वही सारे जो यहाँ के कॉलोनी की अगर हम बात करें, कॉलोनी के जो मुख्य व्यक्ति हैं वो सभी यहाँ पर है। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये बरकरार है कि किसी भी तरह बच्चे का हवन बीच में नहीं रुकना चाहिए। हवाएं जो है बहुत तेज़ चल रही है और कहीं ना कहीं ये रोकने की कोशिश कर रही है। और एक तरफ क्या कहना है, अभी हम बातचीत तो करेंगे ही, पता करते हैं कि इनका क्या मानना है कि ये जो आंधी तूफान आ रहा है, क्या ये बच्चे के हवन को रोकने के लिए आ रहा है। ये जो इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, मौसम खराब, अचानक से तूफान आ जाना, कहीं ना कहीं कोई क्लू जो है आपको नज़र आ रहा होगा। क्या वजह है इसकी, लगता है कहीं ना कहीं आज जो है मौसम भी मायूस है, मौसम भी आज यहाँ पर रो रहा है कि आज वो बच्चा रामचाट भंडार का हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। अगर हमारे पास होता तो कितना कुछ हमारे पास होता। मौसम का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, मौसम यहाँ गुस्सा है, मौसम यहाँ मायूस है, ये बात सोचकर कि आज हमारा बच्चा, आज हमारा बेटा इनके पास नहीं है, आज हमारा बच्चा इस धरती पे नहीं रहा। लेकिन हाँ, एक तरफ यहाँ शांति का प्रतीक बनाए रख रहे हैं, एक तरफ यहाँ हवन चल रहा है। हवन में आप लोग देख सकते हैं मुख्य सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनकी शांति के लिए यहाँ प्रे किया जा रहा है। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम ईश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के आवे गुण, बंसी वाला दूर करे। ओम जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ। बोल विष्णु भगवान की, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोल अपने अपने माता पिताओं की, बोल अपने अपने गुरुजन महाराज की, बोल अपने अपने कुल के देवी देवताओं की, बोल यज्ञ पुरुष भगवान की। वीर बजरंगी हर हर महादेव, बोल साचे दरबार की जय, बोल वैकुंठ के धाम की जय। पंडित जी महाराज से जुड़ते हैं। पंडित जी महाराज नमस्कार। आज जो हवन किया गया है, इस हवन यज्ञ के माध्यम से क्या सच में जो बच्चे की आत्मा में शांति मिल पाएगी? किस तरीके से आज ये हवन यज्ञ हुआ? आज अपन ने जो ये हवन किया है, इसके अंदर सभी श्रद्धा से बैठे हैं और श्रद्धा से ही भगवान का मिलन होता है।
और जब हम श्रद्धा से कोई कार्य करते हैं उस जीव की आत्मा को शांति मिलती है। जबकि गरुड़ पुराण के अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी जीव अगर जहाँ भी गुजरता है वहाँ 13 दिन तक रहता है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म के अंदर हम तेरामी करने का विधान है। इसीलिए आज इस आग में किन किन की आहुति दी गई? यम देवता की, यम चित्रगुप्त की, श्रवण की, वैतरणी नदी की, यमदूतों की, विष्णु के पार्षदों की, यानी कि विष्णु के भगवान के जो पार्षद है, विष्णु के दूत है, वो आए और उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति कराए। तो मोक्ष की प्राप्ति की अगर हम बात करें सर, आज मौसम बहुत खराब लग रहा है, अचानक से मौसम का खराब हो जाना, क्या लगता है आपको? मौसम का ये हमारे जो कर्मों का फल है वो तो हमें भोगना पड़ेगा। हम जैसे कर्म कर रहे हैं उसका हमें भोगना पड़ेगा। ये मौसम खराब है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमने जो किया है, जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो इसी वजह से अब ही आगे क्या विधि विधान है उसके बच्चे की आत्मा की शांति के लिए, और क्या किया जा सकता है? भाई जैसे आप सभी आए हुए हो, भाई कोई गाय आती है, हरा चारा डालना चाहो हरा चारा डालो, गुड़ डालो, दलिया डालो, ये दान पुण्य करो। क्योंकि नाम लेकर भाई हम उस जो अकाल मृत्यु मरे है उस जीव के लिए करें। हर किसी को नाम तो पता नहीं है। भाई जो हमारे शहर में आगजनी हुई है उसमें अकाल मृत्यु मरा, हम उसके लिए ये दान पुण्य कर रही है। उसका ये कह के अपने करो दान पुण्य। भाई जिन्होंने करना कि अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही देना चाहूँगा, देखो जी बच्चे सबके घर में हैं, हालात किसी के भी क्या हो जाते हैं, कार्य करने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि वो बच्चा उसका नहीं है जो हमारे पास काम करे, वो अपना बच्चा समझ गया। हमें सारी चीज़ सोचनी चाहिए थी। तो आपको पूरा मामला पता है रामचाट भंडार का? हाँ जी पता है। के बावजूद भी आप यहाँ आए, विधि रखी आपने। तो मेरा काम है जी, मेरी बात सुनो, हम एक जीव की आत्मा की शांति के लिए यहाँ यह कार्य कर रहे हैं। जबकि हम कोई बिजनेस के लिए नहीं कर रहे, पैसे के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि एक सामाजिक वो है धर्म का काम। और समाज में हम ही नहीं जुड़ेंगे तो कौन जुड़ेगा। सही बात है। शुक्रिया सर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनिल कुंडू जी, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। जो सती हुई थी बच्चे की, उसके लिए हमने आज ये उनकी आत्मा की शांति लिए, भीम बहादुर जी था उस बच्चे का नाम, उसकी आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि बच्चे है ना, चाहे नेपाल का हो, श्रीलंका का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, पूरे विश्व में कहीं का हो, बच्चा इंसान है ना। वो कहते हैं ना हिंदू ना मैं मुसलमान, सिर्फ इंसान की औलाद हूँ, मैं तो इंसान ही बनना चाहता हूँ। इसलिए पूरे विश्व के जो इंसान है, कहीं से आके कोई भी काम करो, हम उसके इंसान की शांति के लिए वो कर रहे हैं। और हम तो एक शांति और मांगते हैं इस हिसार शहर में, जैसे कोई डकैती, आगजनी की घटना, सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, कोई भी पार्टी के हो, कोई भी संगठन के हो, कोई भी कुछ हो, सबको एक संदेश देना चाहते हैं कि हिसार शहर में शांति रखे। क्योंकि जो ये घटनाएं हुई है ना हिसार शहर में, इससे सबसे बड़ी तो हमारे हिसार शहर की बदनामी हुई है। ऐसी बदनामी आइंदा कभी ना करे, क्योंकि सती तो एक बहुत बड़ा वो है, चाहे व्यापारी की हो, बच्चे की सती भी बहुत बड़ी है, व्यापारी की सती भी बहुत बड़ी है। लेकिन मैं सभी संगठनों से और सभी सामाजिक लोगों से अपील करता हूँ, कभी भी ऐसा माहौल क्रिएट ना करे शहर में, जिससे अपने हिसार जिले की, हमारे व्यापारियों की, हमारे कार्यकर्ताओं की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बेइज्जती हो या हमारे हिसार शहर की बेइज्जती हो। सभी एक मंच पा के उसके बारे में ये सोचो, भाई हिसार शहर में इस संकट को कैसे टाला जाए, व्यापारी भाई को भी कैसे रिलीफ दिया जाए, और जो परिवार का बच्चा गुजरा है उसको कैसे रिलीफ दिया जाए, उसके बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं होते, राजनीति की सोच नहीं होती जब, क्योंकि बच्चा या कोई सती होती है जब, तो पूरे सबको एक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे पड़ोसी की आपस में बनती नहीं। आपने देखा होगा पड़ोस में जब अकाल मृत्यु किसी की हो जाती है तो सभी पड़ोसी, कोई मुंह से बोलो ना बोलो, इकट्ठे हो जाते हैं ना। इसीलिए जो ये सती हुई ना पूरी राजगुरु मार्केट में, ये सिर्फ एक रामचाट की सती नहीं, ये किसी बच्चे की सती हुई है पूरे विश्व में, ये किसी की सती, ये हमारी सती है। रामचाट की जो नुकसान है वो भी हमारा है। मैं सारे व्यापारियों से सबसे अपील करता हूँ कि शहर में शांति बनाए रखे, क्योंकि इससे ना एक बहुत गलत संदेश गया, एक ठेस पहुंची है भावनाओं की भी। एक लड़का भी गया और किसी बिजनेसमैन का बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, फिर भी शहर में इतना हाहाकार मचा है। ये हाहाकार मचाने का टाइम नहीं था, ये एक होके सभी दोनों पक्षों का हल करने का मतलब था, दोनों को सहायता मिले, दोनों पक्षों को रिलीफ मिले, बच्चे को भी मिले, उनको भी मिले। आप क्या मानते हैं कि इस मामले में जो है क्या जो उस बच्चे के साथ हुआ, क्या लगता है कि पूरी राजनीति हुई इस मामले में, और कहीं बच्चे को न्याय दिलाने की बात आगे बिल्कुल नहीं आई? क्या भाई मैं तो कहने लग रहा हूँ, जब तक ये देश जब पहला गुलाम था ना, जब भी इस देश में राजनीतिक सोच के लोग थे ना, उन्होंने शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी के तख्ते पे चढ़ाया था। और आज जो ये रंग दिया गया है ना रामचाट भंडार को, ये सिर्फ राजनीतिक सोच के लोगों की देन था।
मैं तो इसको यही मानूंगा पड़ंतर, चाहे वो कोई भी पक्ष हो, मैं उसको राजनीतिक सोच ही मानूंगा एक। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठक एक इंसानियत की नीति में आना चाहिए। भगवान को एक जामा दिया है, चाहे राजनीतिक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई भी हो, उसको एक इंसानियत का जामा भी दिया जाना। जब ऐसी अब आपसे जानना चाहेंगे अब आगे क्या कुछ किया जाएगा इस बच्चे की शांति के लिए? आज जैसे आप लोगों ने मिल करके हवन यज्ञ किया, और आगे क्या किया जाएगा इस बच्चे की शांति के लिए? भाई ऐसे है, यदि आर्थिक सहायता देने के परिवार पंडित जी जैसे बताओगे ना भाई, बिना दिन जैसे परिवार के तहत किए जाते हैं, यदि पंडित जी आज हमें विधि विधान से बताएंगे ना भाई इसका बिना भी होया करे, वो भी होया करे, सब करेंगे। और मैं पूरे शहर से अपील करूंगा, जैसे राजगुरु मार्केट में ये मुद्दा बनाया था ना, पूरी व्यापारी लोग और जितने कार्यकर्ता सभी संगठन मिलके एक है ना वहाँ पे है ना दान पत्र रखो राजगुरु मार्केट में, सभी लोग, किसान भाई भी और जो भाई आरटीआई कार्यकर्ता थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, व्यापारी भाई, एक सामूहिक सभी मिलकर, जैसे मंचों पे अलग अलग थे ना, वो सभी एक मंच पर जुड़ के एक दान पत्र रखा जाए, और उस दान पत्र में किसान भाइयों से, राजनीतिक पार्टियों से और व्यापारी भाइयों से और सभी को एक मंच पे आके उसमें चाहे मुट्ठी बंद करके 10 रुपये 5 रुपये जैसा भी जिसका समर्थ हो उसमें डालने चाहिए। और उसमें जितने भी पैसे आए उसके परिवार को, उसके परिवार के सामने उसके परिवार को बुला के पूरे के पूरे सामाजिक कार्यकर्ता, पूरी राजनीतिक पार्टियां, पूरे व्यापारी लोग उनको वो चेक बना के उस परिवार को दे दें, ताकि बच्चे की क्षति पूरी हो जाए। आगे बच्चे के और बच्चे उनके हैं या अपना घर बसाने के लिए, गुजारा बसर करने के लिए वो अपना कुछ ना कुछ कर सके। सर आज इस भवन में मुख्य रूप से कौन कौन मौजूद थे? हमने ना कोई भी राजनीतिक पार्टी या आम कार्यकर्ता में कोई द्वेष भावना रखी, हमने सबको संदेश दिया था। जिसने संदेश पाया वो, कुछ लोग आए भी, जिस तक संदेश पहुँचाया, कुछ लोग ना भी आए। जैसे पार्टियों से मैं गिनाता हूँ, भीम महाजन जी हमारे बीच में आए, मनोहर लाल जी है, पार्षद है, वो हमारे बीच में हैं, और भाई बालान जी है, कपिल बालान जी है, भाई रवि जमालपुरिया जी हैं, और भाई ये केला को गोदाम करते हैं सिंधु जी कोल्ड स्टोर से हैं, सब्जी मंडी से ये आए हैं, और शहीद भगत सिंह जन कल्याण समिति है पूरी की पूरी, और सभी लोग जो महिलाओं का योगदान क्यों नहीं मिलता? महिलाओं का योगदान ऐसे है, मौसम खराब होने की वजह से, लेकिन महिलाएं हैं, मौसम खराब होने के जाए चूल्हा चौका हमने उनको संदेश भी नहीं दिया, क्योंकि महिलाओं के अंदर इतनी पीड़ा होती है, वो हर बच्चे में अपना बच्चा समझती है, और वो रोने पीटने वाला माहौल हो जाता है, उससे ना एक थोड़ी सी पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें कोई भी बच्चा क्रोधित होके या ऐसा कदम ना उठा ले, फिर शहर में कभी ऐसा माहौल बन जाए। क्योंकि पहले जो माहौल है ना, मेरी आत्मा को बड़ा पीड़ा हुई है, आत्मा बहुत दुखी हुई है, बहुत रोई है भाई। एक तो बच्चा गया और एक व्यापारी का, एक का व्यापार गया, और फिर भी लोग शहर में ऐसा माहौल बना, यानी कि एक ऐसा माहौल जैसे है ना कोई राजनीति का माहौल बन रहा है। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए ऐसे टाइम पे। ऐसे टाइम पे तो सभी की सोचनी चाहिए, सभी पक्षों की सोचनी चाहिए। धन्यवाद जी। पहले जब हवन चल रहा था तब आप कह रहे थे कि शायद मौसम में यहाँ क्रोधित हो गया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मौसम तो क्रोधित है ही, मैं तो है ना भगवान की नहीं, क्योंकि भगवान तो सबसे बड़ा है ही, जन्म देने वाला। शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने जब फांसी के तख्ते पे चढ़े थे ना, उन्होंने कहा था जब इस देश पे ना, इस देश के राजनेता बैठेंगे ना, इस जनता को तंग करने का काम करेंगे। और आज वो लग रहा है ये भगवान क्रोधित नहीं है, ये आने वाला जो वो दिखा रहा है भाई आपके देश पे, आपके इस पे संकट बहुत है, और इस सिस्टम को संभालो, क्योंकि सिस्टम गिरता जा रहा है, बिखरता जा रहा है, एक दिखावा बढ़ता जा रहा है, एक इंसानियत का जो दौर है वो गिरता जा रहा है। इस इंसानियत को संभालने के लिए कुछ युवा साथियों को, कुछ लोगों को राजनीति को त्याग के इसमें आगे बढ़े आना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। और मैं तो हाथ जोड़ के आज से यही निवेदन करता हूँ, यदि शहर में पहली बात तो ऐसी क्षति हो ना, कोई भी नुकसान, कोई भी क्षति हो जाओ, पूरे शहर के संगठन, पूरे शहर के युवा साथी, पूरे शहर के सामाजिक संगठन, पूरे शहर के राजनीतिक बैठ के एक ऐसे मंथन किया जाए, सिर्फ उस समस्या का सोल हो, कोई किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा या अपने जिले की बदनामी ना हो। क्योंकि इसमें है ना हमारे ही शहर जिले की बदनामी बहुत हुई है, बार बहुत बदनामी हुई है, सती भी हमारे जिले की हुई, बच्चा भी हमारा गया, हमारे व्यापारी का सारा काम गया, हमारे व्यापारी आपस में लड़े, आरटीआई कार्यकर्ता भाई, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता भाई, सभी का आपस में किसी ने, पुलिस ने उठाया, किसी को कोई हरासमेंट मिली, किसी को कोई ऐसी हरासमेंट नहीं मिली है, क्योंकि सती हमारे हिसार शहर कोई। तो मैं हिसार शहर से आज जुम्मे के निवेदन करता हूं कि ऐसी कोई भी माहौल बन जाए तो पूरी राजनीतिक पार्टियां, पूरे सामाजिक लोग, सभी संगठन मिलके एक ऐसा संगठन ग्रुप बना के उसका ना सोल्व करो, उसको राजनीति या उसमें ना लेके जाओ, उसका सोल्व करो, उसका समाधान करो सिर्फ। अभी हमारे साथ मौजूद है एक शख्स, सर ने भी बताया ही, जैसे यहाँ पर मुख्य लोग आए हुए हैं, इनसे भी बातचीत हम कर लेते हैं। चलिए आइए लेकर चलती हूँ मैं आपको लाइव तस्वीर, आप देख रहे हैं यहाँ पे हवन अभी भी खत्म हुआ है, लेकिन मौजूद है हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं।
हम भगवान से ही कामना करते हैं कि जो ये भीम बहादुर की आत्मा को शांति मिले, और जो हमारे व्यापारी भाइयों का जिनका भी नुकसान हुआ है इस आगजनी में, हम सब उनके साथ हैं। जो भी इसके लिए हम प्रयास करेंगे, हम आगे की रणनीति बैठ करके बनाएंगे। और यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, शाम नगर सुधार समिति ने भी ये धरना लगा रखा है। इनकी भी एक मांग है कि कितने समय से यहाँ लगभग 8 सालों से लोग यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पे सड़क, सीवर, पानी, पिछले काफ़ी समय से इनकी ये मांग है कि सीवर, सड़क और पानी की जो व्यवस्था है, इसके लिए नगर निगम में भी ये मिले थे हम अपने सभी अधिकारियों से। तो इनके लिए भी हम यहाँ पे जो इनका काम है उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। शुक्रिया सर। मनोहर लाल जी भी इस समय मौजूद हैं। मनोहर लाल, को जो शहर में ऐसी आपदा आई, ये बहुत ही दर्दनाक थी। चाहे व्यापारी का प्रतिष्ठान जला हो, चाहे किसी बच्चे की क्षति हुई हो, इसके लिए पूरा शहर, पूरा देश मतलब कि दिल से मतलब कि है कि उनका आत्मा दुखी है। और हम भगवान से अरदास करते हैं कि अभी उस बच्चे की आत्मा को शांति दे। और जो हवन की बात है, ये भी एक हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंदर है। हमारे घर के अंदर भी यदि कोई भगवान ना करे ऐसी कोई बात होती है, तो तब हम जैसे कि चाहे कोई 7 दिन का करे, 12 दिन का करे, 11 दिन का करे, आखिरी दिन हमारा एक हवन यज्ञ होता है कि उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो उसी कड़ी में ये हमारे अनिल भाई जी ने और एरिया के लोगों ने बच्चे की आत्मा की शांति के लिए हवन किया है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी पहल है, और इन भाइयों का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। तो आपको लगता है जो एक कदम आपने बढ़ाया है शांति के लिए, वो कहीं ना कहीं सफल होगा? हाँ, बिल्कुल होगा जी। देखो, हम किसी भी चीज़ के अंदर आस्था रखते हैं ना, वो आत्माओं का एक जोड़ होता है। और हम किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी भगवान को मानते हैं, तो आस्था होती है उसके ऊपर, और आस्था ही सब कुछ होती है। जब हमारे पूरे एरिया के लोगों की आत्मा उनको दिल से दुआएं देगी, आस्था उनके अंदर जताएगी, तो उसका बिल्कुल रिजल्ट निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शुक्रिया सर। कपिल भाई इस समय मौजूद है जी। आप क्या कहेंगे कपिल भाई इस पूरे मामले में? देखिए, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र मात्र 14 साल थी, उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। आज सभी साथियों ने मिलकर आज हवन यज्ञ किया है उसकी आत्मा की शांति के लिए। जैसे जैसे जो साथी और आ रहे हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी ने साथियों ने मिलकर एक छोटा सा यज्ञ हवन का प्रोग्राम किया, और इससे उसकी आत्मा की शांति मिलेगी, हमें पूर्ण वो है। तो क्या कहेंगे इस मामले में सरकार को और प्रशासन को या आम आदमी को क्या कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो ऐसे मामलों में शहर में किसी भी काम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक ऐसी चीज़ है, अगर इन मामलों में बंद हो जाएगी तो अपने आप ही सिस्टम सुधर जाएगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि सभी लोग ऐसे मामलों में राजनीति से दूर रहें और बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। शुक्रिया सर। रवि जी भी इस समय मौजूद हैं। रवि जी, आप क्या कहेंगे पूरे मामले में? सबसे पहले नमस्कार जी आपके सभी दर्शकों को। मैं कहना चाहूँगा जी, जो 14 वर्षीय नाबालिग बच्चे की जो अकाल मृत्यु हुई है, उसकी आत्मिक शांति के लिए समाज जी जी भगत सिंह समाज समिति ने जो हवन यज्ञ किया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह मतलब वहाँ के राजगुरु मार्केट के व्यापारियों ने राम चाट को खड़ा करने के लिए दोबारा एक दिन में टेंट लगा दिया, उसका काम शुरू करवाया था, उसी प्रकार उस नाबालिग बच्चे के बारे में सोचें और सभी मार्केट वाले कुछ ना कुछ इकट्ठा करें और उसकी जिससे आर्थिक सहायता उसकी। क्या संदेश देंगे आप? वो सही लगता था कि ऐसा है जी, मौके पर जहाँ दिन भी पूरे नहीं और टेंट लगा दिया गया, क्या उस टेंट की सोच राजगुरु मार्केट वालों की ये थी कि किसी को स्टेबल किया जाए, दोबारा खड़ा किया जाए। तो ये सोच अगर उस बच्चे के लिए भी रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक परिवार स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि जो क्षति उनको ये वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती पैसे से, लेकिन अगर कोई आर्थिक सहायता उनकी हो जाएगी तो उनका जीवन चल पड़ेगा। सर, अभी काफ़ी लोग आपको लाइव देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, इंसान की कोई जाति नहीं होती, कोई भी इंसान हो, किसी जाति का हो, किसी प्रकार का हो, अगर इस प्रकार की कोई समस्या किसी के साथ हो जाए तो पूरा समाज के साथ खड़ा रहे हमेशा।